अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट या UAPA को भारत की खुद मुख्तारी और सालमियत को नुकसान पहुंचाने वाली सरगर्मियों के सद्बाब के लिए 1967 में मुतारिफ करवाया गया। 2004 में इस कानून में तरमीम करके इसे मज़ीद सख्त बना दिया गया ताकि अस्करियत पसंदी से मुतल्लिक सरगर्मियों से निपटने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सके। इस कानून के तहत किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी की तायीद हिमायत करने, इसके लिए उकसाने या दूसरों को इसकी तरगीब दिलाने का जुर्म साबित होने पर 7 साल तक की सज़ा दी जा सकती है। इस मुतनाज़ कानून का इतलाक़ सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में किया गया है, जहाँ गुज़श्ता 3 बरस में कम अज़ कम 2500 अफराद पर UAPA के तहत मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। इस कानून के तहत कई सहाफ़ियों पर भी मुकदमे बने, इनमें से एक गौहर गिलानी भी हैं कि ओवरऑल जो हमारी सहाफ़ती बरादरी है उस पर ये कदगने हैं, इंसानी हकूक़ के जो कारकुन हैं उन पर कदगने हैं। एक तरह से कश्मीर स्टोरी को कंटेन करना या उस स्टोरी को किल करना या उसको डिस्टॉर्ट करना, वो सब कोशिशें हो रही हैं। नवंबर में इंसानी हकूक़ के मारूफ कारकुन खुर्रम परवेज़ को भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने दहशत गर्दी की कार्रवाइयों के लिए फंडिंग फराहम करने के इल्ज़ाम में UAPA के तहत गिरफ्तार किया। खुर्रम परवेज़ की गिरफ्तारी पर मकामी सियासी जमातों और इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों ने शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। जेनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कमीशन के तर्जुमान रूपर्ट कोलविल ने कहा कि इंसानी हकूक़ का दिफा करने वालों, सहाफ़ियों और दूसरे नाक़दीन की सरगर्मियों को दबाने के लिए UAPA का इस्तेमाल बढ़ रहा है। गौहर गिलानी इंसानी हकूक़ कमीशन की राय से इत्तेफाक करते हैं। मेरे सहाफ़ती सफ़र में इससे बड़ा कोई ऐसा दौर मैंने नहीं देखा है। आप पर इस तरह के केसेस आए रोज़ जो है लगाए जाएं और फ़र्ज़ी इल्ज़ामात के तहत आपकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाए। रूपर्ट कोलविल के बयान पर रद्द-ए-अमल में भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने कहा कि इसमें कानून नाफिज करने वाले इदारों और भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए हैं और ये कि भारत को सरहद पार दहशत गर्दी से दरपेश सिक्योरिटी मसाइल का बज़ाहिर कमीशन को इदराक नहीं। UAPA के तहत गिरफ्तार होने वालों में श्रीनगर से ताल्लुक़ रखने वाले 2 भाई मोहम्मद हनान और मोहम्मद मनान डार भी शामिल हैं। इन पर भारत के मुख्तलिफ हिस्सों में दहशत गर्दी की साजिश करने वाले एक ग्रोह के अरकान होने का इल्ज़ाम है। हमारे पास ये 2 बच्चे हैं, यही हमारा सरमाया है। हम चाहते हैं जो इंसाफ है, इंसाफ के तौर पर हमारे बच्चों को रहा किया जाए। हम बैनुल अक़वामी तंजीमों से यही अपील करते हैं कि जो हमारे जो हुकूक है उनको पामाल ना किया जाए। नाक़दीन कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में पहले मखसूस सियासी जमातों के अराकीन और हामियों को सख्त कवानीन का सहारा लेकर हदफ बनाया जा रहा था, लेकिन अब हर तबके के हुकूक पामाल किए जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो ब्रंट लिया है यहाँ ऑनगोइंग वायलेंस का इन 3 दिहाइयों में, वो तो औरतों ने लिया हर लिहाज से। ये औरत ही है जिसका बेटा छीन लिया जाता है, ये औरत ही है जिसका हस्बैंड छीन लिया जाता है, ये औरत है जिसका घर उजाड़ा जाता है। ताहम भारतीय हुकूमत जम्मू कश्मीर में UAPA के इस्तेमाल का दिफा करती है और इसे अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की अपनी ज़िम्मेदारी निभाने के लिए ज़रूरी करार देती है। ज़ुबैर डार के साथ यूसुफ जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका, श्रीनगर।